नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस प्रेप हब में। दोस्तों, जैसा कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला शुरू की है और जिसका संकलन हमने ब्लैक बुक से किया है, इससे पहले के दो वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े विभिन्न टॉपिक्स पर बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का अवलोकन किया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप उन दोनों वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? 1839 में। नेक्स्ट। किसने आनंद मठ लिखा, जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट। किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना की? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट। कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट। अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट। किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक माना जाता है? ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट। किस समाज सुधारक ने ब्रिटिश भारत में आधुनिक बंगाली वर्णमाला का विकास किया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सबसे पहले कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। नेक्स्ट। किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। नेक्स्ट। किस भारतीय सुधारक को विधवा पुनर्विवाह के अभियान का श्रेय दिया जाता है, जिनके सुझाव पर 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने इसकी अनुमति देते हुए एक कानून पारित किया? ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? पंडिता रामाबाई। नेक्स्ट। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए एक स्कूल शारदा सदन की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने। शारदा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की। नेक्स्ट। 1889 में किसने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा परित्यक्त और प्रताड़ित किया गया था? पंडिता रमाबाई ने। नेक्स्ट। पुणे में लड़कियों के लिए देश के पहले स्कूल की प्रधानाध्यापिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से कौन मिले थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। किसने महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे? कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट। 1915 में एम.के. गांधी के भारत लौटने के बाद किसने उन्हें देश और इसके लोगों को जानने के लिए भारत भर में यात्रा करने की सलाह दी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले के अनुयायी नारायण मल्हार जोशी ने किस वर्ष में बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की? 1911 में। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में सही है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में फर्गुसन पहाड़ी पर की थी, और सोसाइटी ने शिक्षा, सामाजिक कल्याण, दलितों के उत्थान और समाज के वंचित लोगों की बेहतरी जैसे राष्ट्र निर्माण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो यह दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के उस कर्मचारी का नाम बताइए जिसने 1830 के दशक में अशोकन ब्राह्मी का अर्थ समझाया था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट। पंजाब के किस राजा ने शाह सुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि की? रंजीत सिंह। नेक्स्ट। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे?
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट, पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ कड़गम के संस्थापक कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के एक सहयोगी ने उनसे अलग होकर तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन नामक एक क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया था। वह कौन था? ईवी रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट, तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अरासू की शुरुआत किसने की? पेरियार ईवी रामास्वामी। नेक्स्ट, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान करें जो बचपन में स्कूल जाने से नफरत करता था और स्कूल जाना उसे घुटन भरा और दमनकारी लगता था। रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन 1901 में शांति निकेतन के संस्थापक थे जिसे मूल रूप से ब्रह्मचार्य आश्रम के रूप में नामित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत जन गण मन पहली बार जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? भारत विधाता। भारत विधाता। नेक्स्ट, कौन पहला गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में उसकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट, किसको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को। किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी लेकिन जालियांवाला नरसंहार के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, किसने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा जो 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद उसका राष्ट्रगान बना? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने विज्ञान में अपने निबंधों का संग्रह विश्व परिचय किसे समर्पित किया? प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस को। नेक्स्ट, मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा महात्मा कहा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। दादा भाई नौरोजी एक क्या थे? व्यवसायी थे। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? स्वशासन। नेक्स्ट, कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, भारत से ग्रेट ब्रिटेन में धन की निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, आज़ादी से पहले भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी किस अखबार के संस्थापक थे? राष्ट्र गफ्तार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तीन का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्ति का चयन कीजिए। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, दादा भाई नौरोजी। तो इसमें दादा भाई नौरोजी विषम है, बाकी लाल, बाल और पाल जिसे हम जानते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, तीनों का नाम एक साथ लिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदारसान सभा का संस्थापक था? दादा भाई नौरोजी। रहनुमाई मजदारसन सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट, अगस्त 1907 में मैडम भिखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्हें कहां पर भारतीय ध्वज फहराया उन्होंने? जर्मनी में। उन्होंने जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया। नेक्स्ट, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी
यानी मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन के तौर पर जाना जाता है? मैडम भिखाजी कामा। नेक्स्ट, स्वर्गीय सरोजिनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई थी? भारत की कोकिला। नेक्स्ट, किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के नेताओं में से कौन 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी? सरोजिनी नायडू। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन बनी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट, भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, गोलकुंडा के शाही मकबरे, द स्नेक चार्मर और द क्वींस राइवल किनकी कविताएं हैं? सरोजिनी नायडू की। नेक्स्ट, पाकिस्तान के विचार की कल्पना सबसे पहले किसके द्वारा की गई? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किस स्थान पर इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस फॉर इंडियाज लिबरेशन के नाम से जाना जाता है? लंदन में। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट, मदन मोहन मालवीय का संबंध किन समाचार पत्रों से है? नेता, हिंदुस्तान, अभ्युदय। मदन मोहन मालवीय का संबंध किन समाचार पत्रों से है? नेता, हिंदुस्तान और अभ्युदय। नेक्स्ट, पंडित मदन मोहन मालवीय को किस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट, कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, किसने मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की? चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरिजियो। नेक्स्ट, हेनरी विवियन डेरिजियो का संबंध किस आंदोलन से है? यंग बंगाल आंदोलन। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लीडरशिप क्लास के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय। नेक्स्ट, किसको भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की? ए.ओ. ह्यूम ने। नेक्स्ट, किस नेता ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के राष्ट्रीय नेताओं में से कौन अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग बनाने वाले पहले व्यक्ति थे? बाल गंगाधर तिलक। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। गणपति उत्सव की शुरुआत किनके द्वारा 1893 में की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी जो म्यांमार की मांडले जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई एक टीका है? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में से एक था? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित था? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा किसके रूप में वर्णित किया गया था? भारतीय अशांति के जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के रूप में वर्णित किया गया था। नेक्स्ट, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कारावास पर बाल गंगाधर तिलक को कहां भेजा गया? मांडले जेल। नेक्स्ट, कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल और पाल में से एक थे?
लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में कौन संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं है? लाला लाजपत राय, बाकी जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव, ये तीनों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम एक कैसा अखबार था? उर्दू अखबार था, उर्दू दैनिक अखबार। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, किसे 1907 में बिना किसी मुकदमे के बर्मा के मांडले में व्यवस्था भंजन के लिए निर्वासित किया गया था? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट, 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। नेक्स्ट, पंजाब केसरी के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई। नेक्स्ट, एनी बेसेंट ने 1898 में कहां पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहां हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय दोनों पढ़ाए जाते हैं? बनारस में। नेक्स्ट, एनी बेसेंट किसके प्रभाव में एक फेबियन समाजवादी थी? जॉर्ज बर्नार्ड शो। एनी बेसेंट पर किनका प्रभाव था? जॉर्ज बर्नार्ड शो। नेक्स्ट, एनी बेसेंट की होम रूल लीग भारत के किस स्थान पर केंद्रित थी? मद्रास में। नेक्स्ट, होम रूल फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1916 में किसके द्वारा की गई और आयरिश होम रूल लीग पर जो आधारित थी? एनी बेसेंट द्वारा। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी किस समाज सुधारक द्वारा शुरू की गई? एनी बेसेंट द्वारा। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट, अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, में कब हुआ था? 15 अगस्त 1872 को। नेक्स्ट, निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? अरविंद घोष। नेक्स्ट, किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? अरविंद घोष को। नेक्स्ट, अरविंद घोष को किस संबंध में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम केस में। नेक्स्ट, 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने कौन से 2 साप्ताहिकों की शुरुआत की? अंग्रेजी में कर्मयोगिनी और बंगाली में धर्म नामक 2 साप्ताहिकों की शुरुआत की। नेक्स्ट, न्यू लैब्स फॉर ओल्ड शीर्षक वाले लेखों की श्रृंखला के लेखक कौन थे, जिनमें ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी उदार नीति के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की गई थी? श्री अरबिंदो घोष। नेक्स्ट, दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? श्री अरबिंदो ने। नेक्स्ट, 1908 में किसने और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका, जिसमें उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। नेक्स्ट, खुदीराम बोस को किस जेल में फांसी दी गई? मुजफ्फरपुर जेल में। नेक्स्ट, 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? नंदलाल बोस। नेक्स्ट, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, आजाद और किसने एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण बनने वाले लाठीचार्ज में शामिल था? राजगुरु, यानी राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप मसौदा तैयार किया? 1928 में। नेक्स्ट, 1928 में कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट किसने लिखी थी, जो डोमिनियन स्टेट प्रदान करने के आधार पर स्वतंत्र भारत के लिए
भावी संविधान थी? मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के मृत्यु के समय उनका संबंध किस राजनीतिक दल से था? स्वतंत्र पार्टी। नेक्स्ट, किस नेता ने हमें CR फॉर्मूला दिया? सी राजगोपालाचारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में तमिलनाडु में तिरुचिनापल्ली से तंजौर के तट पर स्थित वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट, किस गांव का संबंध विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन से है? पोचमपल्ली गांव का। नेक्स्ट, 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। नेक्स्ट, 1920 में अवध किसान सभा के संस्थापकों में से कौन शामिल था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से 1927 में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में कौन शामिल हुआ? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, दिसंबर 1929 में किसकी अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। नेक्स्ट, 1933 में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1939 में अखिल भारतीय राज्यों के जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, किस नेता ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1947 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत के संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के किस गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? लाहौरी गेट। नेक्स्ट, किसने कहा आधी रात के समय जब दुनिया सोती है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागता है? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, यह प्रस्ताव किसने पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होगा? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, किस भारतीय राजनेता ने इन जादुई शब्दों का प्रयोग किया? कई सालों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में किसने घोषित किया? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, 1936 में इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, दलित समुदाय के अधिकारों के लिए किसने लड़ाई लड़ी? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संबंध किस समुदाय से था? महार। नेक्स्ट, किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। नेक्स्ट, मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, 1927 में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा कौन सा सत्याग्रह शुरू किया गया? महार सत्याग्रह। नेक्स्ट, 1927 में
बी आर अम्बेडकर ने दलितों के साथ किस आंदोलन की शुरुआत की? मंदिर प्रवेश आंदोलन। नेक्स्ट, 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति की स्थापना किसने की? बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन दलित वर्ग के उत्थान हेतु किनके द्वारा किया गया? बी आर अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, 1930 में किसने नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के अधिकारों के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के अलावा भारत में छुआछूत का विरोध करने वाले अन्य प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, हिंदू मत में अस्पृश्यता बनी रहने के कारण निराश होकर बी आर अम्बेडकर किस धर्म में परिवर्तित हो गए? बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट, बी आर अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1930 में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ है? कटक, ओडिशा। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा उद्धृत किया गया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा उद्धृत किया गया था। नेक्स्ट, किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले? 1941 में। 1941 में। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 21 अक्टूबर 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? 1943 में। नेक्स्ट, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक कस्बे में INA का झंडा फहराया। वह शहर अब किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? मणिपुर में। नेक्स्ट, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार के गठन की घोषणा की? सिंगापुर में। नेक्स्ट, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? झांसी की रानी रेजिमेंट। झांसी की रानी रेजिमेंट। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता के रूप में किसने संदर्भित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है? 23 जनवरी को। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस राष्ट्रीय नेता ने अपने अनुयायियों के साथ 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अहिंसा आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। कब? 2 अक्टूबर 1869 में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। नेक्स्ट, मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे, वे पेशे से क्या थे? वकील। नेक्स्ट, महात्मा गांधी किसके लेखन की गहराई से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गोरे लोगों द्वारा गांधी जी को पीटा गया और फुटपाथ से फेंक दिया गया? डरबन शहर में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस वर्ष नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया? 1894 में, दक्षिण अफ्रीका में।
नेक्स्ट, 1985 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए किसका गठन किया? नेटाल कांग्रेस का। नेटाल कांग्रेस। नेक्स्ट, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की? इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी? C.F. एंड्रयूज को। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने सामने रखा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया? 1906, 1907 में। गांधी जी विचारों का सारांश, गांधीवादी विचारों का सारांश क्या है? सत्याग्रह। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की तकनीक को सबसे पहले कहाँ लागू किया था? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने स्वयं किस पुस्तक में यह घोषणा की थी कि 1909 में भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक में। नेक्स्ट, किसको दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए 1915 में पेंसर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कैसर ए हिंद से सम्मानित किया गया? महात्मा गांधी को। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी कब भारत आए? 1915 में। नेक्स्ट, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक भारत की यात्रा करने का फैसला किया? गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर। नेक्स्ट, मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1915 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से कौन चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा नहीं है? सरदार पटेल। सरदार पटेल चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़े हैं, जबकि अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी और ब्रज किशोर प्रसाद ये सभी चंपारण सत्याग्रह से जुड़े थे। नेक्स्ट, सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा? गांधी जी ने। नेक्स्ट, भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति किस वर्ष हुई थी? 1916 में। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के उद्घाटन समारोह में। नेक्स्ट, गांधी जी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति कब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय हुई? फरवरी 1916 में। नेक्स्ट, गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1917 में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस वर्ष नील की खेती करने वालों के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया? 1917 में। नेक्स्ट, 1918 में महात्मा गांधी भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए कहाँ गए? अहमदाबाद। नेक्स्ट, वल्लभ भाई पटेल और किसने खेड़ा में गांधी जी के गांवों के दौरे की व्यवस्था करने तथा किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करके गांधी जी की सहायता की? इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी की सहायता की। नेक्स्ट, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसके समर्थन में एक सत्याग्रह का आयोजन किया? फसल खराब होने और प्लेग की महामारी से प्रभावित किसानों के समर्थन में। नेक्स्ट, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया? अहमदाबाद हड़ताल 1918। नेक्स्ट, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? रोलेट एक्ट के खिलाफ। नेक्स्ट,
किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे रोलेट एक्ट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, 1919 के जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? बेलगाम, कर्नाटक में। नेक्स्ट, गांधी जी के नमक सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? 241 मील। नेक्स्ट, जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? अब्बास तैयबजी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, यह कथन असत्य है। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, यह बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था, यह भी सत्य है। उन्होंने 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किया, यह भी सत्य है। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी कि उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, यह गलत है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? नमक कानूनों का निरसन। नेक्स्ट, निम्नलिखित सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 में लाहौर साजिश मामले में फांसी दी गई? राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट, किसने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा और करों के भुगतान न करने के लिए प्रेरणा दी थी? हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो ने। नेक्स्ट, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए कहां मुलाकात की? इलाहाबाद में। नेक्स्ट, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, किसने 1932 में अस्पृश्यता को दूर करने के लिए अपने रचनात्मक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हरिजन सेवक संघ को संगठित किया? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यारवदा जेल में किसके विरुद्ध आमरण अनशन शुरू किया? रामसे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार। नेक्स्ट, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे क्या होगा? हिंदू समाज में विभाजन आएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? यरवदा जेल में। नेक्स्ट, 1933 तक गांधी जी द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था? यंग इंडिया। नेक्स्ट, वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव किसने दिया? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, 1937 में कहां स्थानीय भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा के लिए गांधी के प्रस्तावों का समर्थन करने वाला एक शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था? वर्धा में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की वर्धा योजना किस वर्ष प्रस्तावित की थी? 1937 में। किस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 को दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, क्रिप्स के प्रस्तावों को एक विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? गांधी जी ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपकरण के माध्यम से आर्थिक असमताओं को दूर करने का प्रयास किया था? सरपरस्ती सिद्धांत। सरपरस्ती सिद्धांत। नेक्स्ट, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? 1944 में। नेक्स्ट, सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना वार्ता के टूटने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक मामलों की जांच करने के लिए नवंबर 1944 में गैर दलीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा
किस समिति को नियुक्त किया गया था? सप्रू समिति। नेक्स्ट, सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नोआखाली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया? 1946 में। नेक्स्ट, धर्म से रहित कोई राजनीति नहीं होती, किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई? महात्मा गांधी की। नेक्स्ट, गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? नैतिक मूल्यों पर आधारित नए समाज का जन्म। सर्वोदय का अर्थ था नैतिक मूल्यों पर आधारित नए समाज का जन्म। नेक्स्ट, गांधी जी सत्य को किसके माध्यम से महसूस करना चाहते थे? अहिंसा के माध्यम से। नेक्स्ट, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो किसने कहा था कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि शरीर और आत्मा में ऐसा व्यक्ति कभी इस धरती पर रह रहा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी मां कहा था? भगवत गीता को। नेक्स्ट, गांधी जी किसके कट्टर समर्थक थे? कुटीर उद्योगों के। नेक्स्ट, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किसकी वकालत नहीं की थी? भारी उद्योग की। महात्मा गांधी भारी उद्योग के समर्थन में नहीं थे। नेक्स्ट, पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त देती है, लेकिन उसके लालच के लिए नहीं, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, युवा भारत यानी यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट, किस भारतीय ने एक अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। विचार साधन अंत को उचित सिद्ध करता है, किसने विकसित किया? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब उसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्ति कौन सी है? बहादुरों की अहिंसा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति और धर्म को साथ साथ चलना चाहिए। नेक्स्ट, गांधी जी के नैतिक दर्शन का कौन से निर्देशक सिद्धांत पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है? गो हत्या पर रोक। नेक्स्ट, गांधी जी समाजवाद में क्या नहीं है? गांधीवादी समाजवाद में क्या आवश्यक नहीं है? राज्य की आवश्यकता नहीं है। गांधीवादी समाजवाद के अनुसार राज्य की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, गांधी की राम राज्य की परिभाषा क्या है? सभी की परम भलाई। नेक्स्ट, गांधी के अभिभावकता की अवधारणा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पूंजीवादी समाज को समानतावादी समाज के रूप में परिवर्तित करता है, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट, गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब क्या था? सत्य और अहिंसा से जुड़ाव। सत्य और अहिंसा से जुड़ाव। सर्वोदय का अर्थ क्या है? सबका उत्थान। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन का संबंध किस सार्वजनिक हस्ती से है? महात्मा गांधी से। स्वच्छ भारत मिशन का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से। नेक्स्ट, किसने अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में घोषित किया कि हर आंख से हर आंसू पोंछना है? गांधी जी ने। नेक्स्ट, सरकार के खिलाफ शुरू की गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट, किसने कहा था कि सत्य ही परम वास्तविकता है और वही ईश्वर है? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था खुद में वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, किसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, एक झंडा सभी राष्ट्रों के लिए एक आवश्यकता है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए हैं, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, किसने कहा कि स्वाद का असली जगह जीभ नहीं बल्कि मन है? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, किसने कहा था भारत की आत्मा गांव में बसती है? महात्मा गांधी ने।
किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू द्वारा ऐतिहासिक लखनऊ संधि के वास्तुकार और मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे दी गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट, 1913 में ब्रिटिश भारत के मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, कौन खिलाफत आंदोलन के नेता या नेत्री थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। खिलाफत आंदोलन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक द अल हिलाल की शुरुआत की, लेकिन सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने पर कब उन्होंने अल बालाग की स्थापना की? 1915 में। नेक्स्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ने एक गैर सरकारी संगठन का गठन किया। उस संगठन का नाम क्या है? खुदाई खिदमतगार। नेक्स्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान किस क्षेत्र के पश्तून यानी पठान नेता थे? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की? खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में की गई। नेक्स्ट, 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए? अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, किसने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की? सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया? सर सैयद मोहम्मद खान। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के स्वतंत्रता सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है? सर सैयद अहमद खान को। नेक्स्ट, किस मुस्लिम समाज सुधारक ने तहदीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया? सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करके अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच सुलह की वकालत किसने करी? सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट, पाकिस्तान नाम किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया था और जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया? गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? वीडी सावरकर। नेक्स्ट, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज के रूप में किसके द्वारा की गई? बीडी सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई? बीडी सावरकर। अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? बीडी सावरकर। नेक्स्ट, किसने फांसी पर चढ़ने से पहले भारत को फिर से संगठित होने तक अपनी राख को सही सलामत रखने की इच्छा व्यक्त की थी और सम्मेलन होने के बाद उन्हें सिंधु में फेंक देने को कहा था?
नाथूराम गोडसे ने। नेक्स्ट, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, पुस्तक प्रिजन डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, भारत में पार्टी रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 को। नेक्स्ट, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट, कूका विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? सतगुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, अब नींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, किसने बंगाल के प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया था? विष्णुचरण बिश्वास और दिगंबर बिश्वास ने। नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? विष्णुचरण बिश्वास और दिगंबर बिश्वास ने। नेक्स्ट, सत्याग्रह की शक्ति से किसकी शक्ति पर बल दिया? सत्याग्रह की शक्ति ने सत्य की शक्ति पर बल दिया। एक सत्याग्रही उत्पीड़कों की अंतर आत्मा से अपील कर अहिंसा से युद्ध जीत सकता है। नेक्स्ट, अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी। इसकी स्थापना 1889 में किसके द्वारा की गई? मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट, किसने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? पंडित विष्णु शास्त्री ने। नेक्स्ट, कौन जस्टिस पार्टी आंदोलन की प्रमुख हस्तियों में से एक था? पी त्यागराय चेट्टी। नेक्स्ट, वीर सुरेंद्र साई किस स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे? ओडिशा। नेक्स्ट, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने सामाजिक सुधार के लिए 1874 में एक मासिक मराठी पत्रिका की शुरुआत की। उसका नाम क्या था? निबंधमाला। नेक्स्ट, किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, किसने 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना की? सुचेता कृपलानी ने। नेक्स्ट, किसे स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को। अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किसने भारत के पंजाब में भगवान के निरंकार रूप की पूजा को बढ़ावा दिया? बाबा दयाल दास। नेक्स्ट, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? भिखाजी कामा। भिखाजी कामा। नेक्स्ट, गांधी जी ने अजात शत्रु किसे कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट, पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। उनका नाम क्या था? पिंगली वेंकैया, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया। नेक्स्ट, हरिश्चंद्र मुखर्जी किस पत्रिका के संपादक थे? हिंदू पैट्रियोट। नेक्स्ट, किसे भारत की लौह महिला आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट, किसको प्यार से बा कहा जाता था? कस्तूरबा गांधी को। नेक्स्ट, 2 वर्ष से चले आ रहे हथियारबंद आदिवासी संघर्ष को समाप्त करते हुए अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? मई 1924 में। नेक्स्ट, कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे।
जबकि आत्माराम पांडुरंग, गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर ये तीनों प्रार्थना समाज से संबंधित थे। नेक्स्ट, किसने ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू देवम मनुष्यानु की विचारधारा की वकालत की थी? नारायण गुरु ने। नेक्स्ट, संघ का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने। नेक्स्ट, 2 सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को किसका प्रभार दिया गया था? वित्त मंत्रालय का। नेक्स्ट, किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को संसद को संबोधित किया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया किसके द्वारा एक समाचार पत्र था? सैयद अहमद खान। नेक्स्ट, कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक में से एक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट, किस राजनेता ने अपने नाम के आगे बाबू की उपाधि का प्रयोग किया था? जगजीवन राम। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना जाता था। दूसरा, दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता था और वे भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का नेतृत्व किया। चौथा, भगत सिंह भारत के सबसे कम आयु के स्वतंत्रता सेनानी थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। उपरोक्त में से यह चारों कथन सत्य हैं। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा किया आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।